तो बच्चों उसी कल जो पढ़ाया गया था उसी पर त्रिभुज में आपको थेल्स प्रमेय पर आधारित प्रश्न पुनः बताया जा रहा है। उसको ध्यान से देखें और समझें। यहाँ पर देखें, त्रिभुज ABC में भुजाओं AB और AC क्रमशः D और E बिंदु स्थित हैं। ज्ञात कीजिए कि DE समांतर BC है यदि पहला है AD = 3 सेंटीमीटर, BD = 4.5 सेंटीमीटर, A = 4 सेंटीमीटर, AC = 10 सेंटीमीटर। अब आप देखें, पहला जो प्रश्न है AD = 3 सेंटीमीटर, BD = 4.5 सेंटीमीटर, A = 4 सेंटीमीटर, CE जो है AC माइनस AE, CE क्या होगा? AC माइनस AE 10 सेंटीमीटर माइनस 4 सेंटीमीटर तो 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखो बच्चों, थेल्स के प्रमेय से जब DE BC के समांतर होगी, जब AD बटा BD = AE बटा CE होगा, अर्थात AD अपान BD आपने निकाला, AD का मान 3 दिया है, BD का मान 4.5। यहाँ पर देखें, इसको पूर्णांक बना लेंगे तो आपका देखिए 3 × 4.5 × 10 × 10 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 हो जाएगा, ये 45। इसको जब काटेंगे 15 से तो 3 और ये 2 तो 2/3 आ जाएगा। इसी प्रकार से AE अपान CE निकाला 4/6 तो 2 से डिवाइड किया तो 2, यहाँ पर 6 को डिवाइड किया 3 तो 2/3। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि AD बटा BD और AE अपान CE आया। जब ऐसा होता है तो DE और BC क्या होती हैं? समांतर होती हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि हमारा DE जो है BC समांतर होगी। पहला जो आपका प्रश्न में है उसके अनुसार आपका DE समांतर BC होगा। दूसरा देखें, यहाँ पर AB = 7 सेंटीमीटर, BD = 4.5 सेंटीमीटर, AE = 3.5 सेंटीमीटर, CE = 5.6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो AD अपान BD निकाला, AD जो हमारा 7 - 4.5 कर लीजिए और बटा 4. तो 2.5 आया, 4.5 पॉइंट हट गया तो 25/45, 5 से डिवाइड किया 5 टाइम्स और 9 तो 5/9 आया। इसी प्रकार से AE अपान C, AE का मान है 3.5 और C का मान है 5.6। 7 से डिवाइड किया आप 7, फिर भी आपका 5 बार गया, यहाँ पर 8 बार गया तो 5/8। तो यहाँ पर देखें, ये जो 5/8 है और यहाँ पर क्या है? 5/9 है। अब इन दोनों में देखें, ये 5/9 और 5/8 जो है बराबर नहीं है, इसलिए AD अपान BD नॉट इक्वल टू AE अपान C। जब ये बराबर नहीं है तो हमारा जो है DE BC के समांतर नहीं होगा, क्योंकि थेल्स के प्रमेय में है कि जब AD अपान BD = AE अपान EC बराबर होगा तभी DE और BC समांतर होगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि यह दोनों समान नहीं है, इसलिए DE जो है BC के समांतर नहीं होगा। अब देखिए अगला एक और उदाहरण, निम्नलिखित चित्र में देखें आप, सीढ़ीनुमा बना हुआ है। चित्र में AB समांतर CD, AB समांतर CD समांतर EF समांतर GH दिया हुआ, जहाँ पर BH का मान देखें 100 सेंटीमीटर है। X और Y के मान ज्ञात कीजिए। अब इस चित्र को हम पूरे थोड़ी सी अब देखें, यह जो चित्र है सीढ़ीनुमा, आप इसको डॉट आगे बढ़ा दें, ये O बिंदु पर मिला। अब देखें GA आपका बेटा GA और HB को बढ़ाया, जो एक दूसरे को O बिंदु पर काटती हैं। अब त्रिभुज OGH में यहाँ पर देखें, AB समांतर आपको दिया है कि AB समांतर GH, तो यहाँ पर जब ये समांतर है तो OG बटा OH ये आपका, और AG बटा
बी एच, ए जी बटा बी एच आपके थेल्स के परमेय से होगा। तब तथा त्रिभुज ओ जी एच में, त्रिभुज ओ जी एच में यह समांतर ई एफ जी एच, हमने ले लिया कि ई एफ समांतर जी एच, तो यहाँ पर ओ ई यह भी हो जाएगा ओ जी बटा ओ ई, ओ जी बटा ओ एच, और इधर आपका ई जी बटा एफ एच। तो ये भी थेल्स के परमेय से समीकरण 1-2 से आपने देखा कि ओ जी अपान ओ एच बराबर ए जी अपान बी एच समीकरण 1 से, और दूसरे समीकरण में ओ जी बटा ओ एच बराबर ई जी बटा एफ एच। अब इन दोनों के तो समीकरण 1-2 से क्या हुआ, ए जी बटा बी एच और ई जी बटा एफ एच। अब देखिए ए जी का जो मान है, ए जी का मान आपका 90 आपको दिया हुआ है कि कितना होगा, तो 90 प्लस एक्स चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 50 एक्स। समीकरण 1 और 2 से आपने देखा कि ए जी बटा बी एच, ठीक है ना, ए जी बटा बी एच, ठीक है, ये आपका बी एच बराबर ई जी जो है आपका ई जी बटा एफ एच। तो यहाँ पर देखें ए जी जो है, ए जी यह जो है 50 प्लस 40 90 प्लस एक्स हो गया, और ए जी का मान कितना दिया है, बी एच का मान कितना दिया है, 100 हो गया। ई जी का मान कितना दिया है, 50, एफ एच का मान कितना दिया है, 40, तो 50/40 कर दिया। अब इसको कैंसिल कर दिया बेटा, तो इधर आपका क्या हो गया, 90 प्लस एक्स इक्वल टू 125, कहाँ से कर दिया, 5 में 4 का डिवाइड किया 1.25 और 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आ जाएगा। तो x बराबर 125 माइनस 90 इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। इसी प्रकार ए जी अपान बी एच इक्वल टू ए सी अपान बी डी। तो ए जी जो है आपका 90 प्लस एक्स, बी एच जो है 100 दिया हुआ है, और ए सी जो है आपका 40 दिया हुआ है। देखेंगे ए सी कितना दिया है, 40, और बी डी कितना दिया है आपको, बी डी ये y दिया है, तो y लिख लिया। तो इसको भी आपने त्रिया गुणा किया, तो ये 125/100 इक्वल टू 40/y। ये x की वैल्यू जो है हमारा 35 है, 35 इसमें ऐड कर दिया तो 125 आया। अब इसको त्रिया गुणा कर दिया तो y इक्वल टू 100 इंटू 40/25। इसको आपने 5, इसको 4 टाइम्स 160, अब 160/5 जब इसको डिवाइड किया तो y इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। इस प्रकार से x का मान 35 सेंटीमीटर और y का मान 32 सेंटीमीटर आया। धन्यवाद। इसको देखें और 2 बार 3 बार लगाएं, तब जाके समझ में आएगा बच्चों।